जय श्री राधे एवरीवन, माय नेम इज़ अमनदीप और आज की इस वीडियो सीरीज़ से हम साइंस जो सब्जेक्ट है यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट करेंगे। इन सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटिव यही था कि जब मैं पढ़ती होती थी तब मुझे हर सब्जेक्ट का, वेदर इट इज़ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, या कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस, कोई भी सब्जेक्ट होता था उनके लिए तो स्टडी मटेरियल मतलब इजीली है ना, रिलायबल मिल जाता था। लेकिन साइंस का थोड़ा दिक्कत आता था, राइट। एनसीईआरटी में से अगर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चेक करोगे या मेंस का एग्ज़ाम चेक करोगे उसमें से नहीं आता, या फुली करंट में भी नहीं आता। ठीक है, आपको अगर 15 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के या अदर बना कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में, तो उसमें 8 जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक पार्ट में से रहते हैं और ये जो स्टैटिक पार्ट है आपकी एनसीईआरटी नहीं फुलफिल कर पा रही। जैसे कि आपको यूपीएससी का नारा पता ही होगा कि दे वांट यू पीपल कि आपको ग्रेजुएशन से थोड़ा ज़्यादा पता हो लेकिन मास्टर्स से कम, मतलब इतना पता हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो यार क्लियर हो जाए। सो बेसिकली उसी मोटो के साथ हम इन सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप इनको एंजॉय करोगे। तो चलो पहली वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आई होप मैंने इतना लंबा नहीं लिया इंट्रोडक्शन के लिए, चाहो तो स्किप कर देना जब रिवाइज करोगे। एनीवे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइफ प्रोसेसेस के ऊपर है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं। अगर कोई नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी इन वीडियोस को देखेगा ना, उसे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल यू पीपल आर ब्लैंक। ओके, सो लाइफ प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो लाइफ मतलब ज़िंदगी, प्रोसेस मतलब कोई भी प्रोसेस। ओके, मतलब आपको ज़िंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस अनिवार्य हैं, नेसेसिटी हैं, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो न्यूट्रिशन हो सकती है। न्यूट्रिशन मैंने खाना क्यों खाना है भैया? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि जीवित रह सको, आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको कर सको, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ऐसे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस नथिंग बट सिंपली कि ज़िंदा रहने के लिए जो प्रोसेसेस ज़रूरी हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ब्रीथिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, ऐसी जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देंगे। ये वीडियोस शॉर्ट ही होंगी ताकि जल्दी से आप इनको कवर अप कर सकें, ठीक है। सो क्राइटेरिया फॉर लिविंग की अगर हम बात करें कि आप किस चीज़ को लिविंग बोल रहे हैं। लिविंग पॉलिटिकल है ना, थ्योरी वाला है ना, यहाँ पर लिविंग नहीं चलता यार। साइंस में साइंस जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, लेकिन वो वाला लिविंग नहीं चलता। साइंस में लिविंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें, वो रिप्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ऐसी जो है ना क्राइटेरिया हैं उनको लिविंग करते हैं, ठीक है। कि कोई भी जीव जंतु या कोई प्लांट अगर वो मूव कर रहा है, प्लांट्स तो मूव ही नहीं करते लेकिन वो रेस्पिरेशन तो करते हैं, ठीक है, वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो रिप्रोड्यूस हो रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, एक्सक्रीशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, एक्सेट्रा, आपके मन में जो भी आ सकता है कि ये चीज़ चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, उन्हें हम लिविंग में काउंट करते हैं, ठीक है। अब उन लिविंग रहने के लिए सबसे पहली लाइफ प्रोसेस होती है डैट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ नथिंग बट आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन लेना, खाना, न्यूट्रिशन, दैट्स इट। अब वो न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली जो आप फूड खाओगे, रॉ मटेरियल जो आप खाओगे, अपनी बॉडी को दोगे, उससे क्या होगा? न्यूट्रिशन आएगा। तो न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी मिले, ठीक है। और जो आपकी बॉडी ने ग्रो करना है, डेवलप करना है, अगर आपका कोई भी डैमेज हो रहा है बॉडी का, उसको रिपेयर करना है, उसके लिए जो न्यूट्रिशन है वो नेसेसिटी है। सो न्यूट्रिशन इज़ नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम रॉ मटेरियल। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है यार कि आपको कोई भी नहीं एग्जाम में पूछने वाला कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, और व्हाट इज़ गोइंग टू आस्क, इट्स नॉट 1927 और व्हाट, ठीक है। आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे वो एमसीक्यूज में हम डिस्कस करेंगे। मेंस में आपको करंट ओरिएंटेड बातें पूछी जाएंगी, लेकिन उसके लिए जैसे आप पहले लक्ष्मीकांत पढ़ते हो ना यार, ठीक है, तभी आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हो, राइट।
तो उसके लिए आपको बेसिक्स आने ज़रूरी हैं, ठीक है। ज़रूरी ये भी हैं, जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी मैं बताती जाऊँगी साथ में कि भैया ये टिक कर लो, ये टिक कर लो, ओके। सो न्यूट्रिशन इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। क्यों एनर्जी चाहिए भैया? ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी के लिए, कोई है ना एक्सक्रीशन करनी है आपको, रेस्पिरेशन करनी है, हर काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से। सो जो न्यूट्रिशन होता है भैया वो 2 प्रकार का होता है ना, मतलब न्यूट्रिएंट्स बेसिकली जो न्यूट्रिशन है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, साइंस में उनको 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो जैसे ना यार वर्ड ही बता रहा है, मैक्रो मीन्स एग्रीगेट, मतलब लार्ज क्वांटिटी में जो चाहिए वो होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए डेट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, ओके। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट इट्स नथिंग बट रिक्वायर्ड द थिंग रिक्वायर्ड बाय बॉडी इन लार्ज अमाउंट। वो क्या क्या है? डेट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया यार, फैट्स हो गया। ये जो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ना आपकी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए, लेकिन उसके विपरीत जो मिनरल्स हो गए या वाइटामिन्स हो गए वो आपकी बॉडी को लेस अमाउंट में चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 तरीके से न्यूट्रिशन होता है, जैसे कि हमने अभी मैंने ये वाक्य बोला था कि जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं करते हैं, तो प्लांट जो है अपना खुद का खाना बनाते हैं। आपकी तरह हमारी तरह वो भेड़ बकरी नहीं खाती यार, वो साग वगैरह प्लांट्स का नहीं बनाते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसका मतलब है ना जो चीज़ें हैं वो है ना अलग अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रही हैं, ठीक है। जो जीव जंतु अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है खुद बनाना, ओके। हेट्रो मतलब किसी और के ऊपर डिपेंड होना, जैसे हम एनिमल्स हो गए, ठीक है। हम क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। आगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कई और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। किन किन में किया जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए रेलेवेंट होगा मैं आगे आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ नथिंग बट द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड। अब जैसे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? CO2 और वाटर की मदद से, सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें है ना जो जीव जंतु हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। वो ग्रीन प्लांट्स भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हो सकता है, अलगे भी हो सकता है, एक्सेट्रा। अब देखो जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है डेट इज़ नथिंग बट कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, ठीक है। वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, एक्सेट्रा, ओके। हम जैसे हमने बात की थी कि ऑटोट्रॉफ्स जो है ना बच्चे वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस से वो बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बच्चे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। सो द फोटोसिंथेसिस नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। जो इसमें ना मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। इसमें क्या होता है कि जो सनलाइट होती है ना, ठीक है, लाइट एनर्जी होती है, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। और जब ये केमिकल एनर्जी में चेंज होता है ना तब है ना हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं भैया वो आते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और एक आता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है वो हमें दे देता है, वो उसका एक्सक्रीशन वाला पार्ट ही होता है यार प्लांट का, बेसिकली ब्रीथिंग के दौरान जो उसका निकल रहा है, ठीक है। और है ना जो ग्लूकोज है वो अपनी है ना एनर्जी होगी प्लांट की भैया, ठीक है, डेट इज़ ATP और NADPH। इसको है ना अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है आगे हम इसके ऊपर ही बात करें, पूरा पूरा लिखा हुआ है यार। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए अब प्लांट की किचन में नज़र डालते हैं। दूसरा की किचन में नज़र डालना बुरी बात है, लेकिन हमने प्लांट को पढ़ना है इसलिए हम ज़रूर देखेंगे। तो प्लांट को ना यार अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है डेट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एयर से मिल जाती है और जो वाटर है उसे सॉइल से मिल जाता है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, जो इनकी शादी होती है बेसिकली, तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। अगर आपको इसकी एग्जैक्ट केमिकल इक्वेशन देखनी तो बच्चे को ये वाली है, डेट इज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एडेड विद द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ नथिंग बट स्टोमेटा के अंदर बच्चे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनना समझ लो जो प्लांट का किचन है बेसिकली उसके लिए खाना बनाता है, उसको हेल्प करता है खाना बनाने में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बच्चे क्लोरोफिल होता है, डेट इज़ अ माइक्रो है ना ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ अटैच होंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट ज़रूरी है, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर, तब हमारे पास ग्लूकोज बनेगा डेट इज़
H12O6 और हमारे पास एक और प्रोडक्ट आएगा डेट इज़ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसको यार नोट कर लेना, कई बार अगर आप है ना पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें पूछ लेते हैं या बी ग्रेड जॉब्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो है ना प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसको सनलाइट चाहिए, और आपका जो उसका किचन है वो तो चाहिए होगा ना यार, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जब शादी होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट इस पंडित जी या आग हमारी, तो क्लोरोफिल में है ना उनका खाना है वो बनता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है यार, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। यार अगर पीछे वाली साउंड से ना ये पटाखे वगैरह चल रहे हैं, थोड़ा सा ना अगर मैनेज करना है यार, आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। मैंने सभी विंडोज़ और डोर्स तो बंद किया, आई डोंट नो वाई, फिर भी ये साउंड सुबह से आ रही है यार, पता नहीं कौन चला रहा है इतने पटाखे, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें हम, तो वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वही लिखी हुई हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि भैया जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल है ना लेता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, डेट इज़ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और NADPH, ठीक है। और जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो जाता है। यहाँ पर बच्चे नोट करने वाली बात ये है, जो आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, कि अभी तक तो पूछा नहीं गया, अगर बाय चांस किसी ने पूछ लिया, ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है, ठीक है, जब फर्स्ट प्रोसेस और सेकंड प्रोसेस है उसमें आपको लाइट चाहिए, ठीक है। लाइट एनर्जी पहले वाले में ऑब्जर्व हो रही है, दूसरे वाले में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब आपको लाइट चाहिए। लेकिन जो थर्ड वाली ना लाइन है या इक्वेशन या सेंटेंस या मैकेनिज्म है या प्रोसेस है, उसमें आपको लाइट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आपको कार्बोहाइड्रेट में बदलना है, डेट इज़ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके, ठीक है। तो ना तब आपको है ना क्या कहते हैं, लाइट की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रखना आप। आई रिपीट कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज हो रही है, क्या उसे लाइट चाहिए? नो, द आंसर इज़ नो, उसे नहीं चाहिए। तो स्टोमेटो तो यहाँ पर ऐसे ही लिखा हुआ है कि भैया ये टाइनी पोर्स होते हैं लीफ की सरफेस में, जिसमें आगे क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। बेसिकली द प्लांट्स का किचन, ओके। सो 1 and 2 आर लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस एंड थर्ड स्टेप इज लाइट इंडिपेंडेंट, ऐसे ही सेट। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है यार, मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा था, वैसे यहाँ पर इसकी ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किसी भी है ना केमिकल इक्वेशन में ऐड होना। हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा था ना यार ऑक्सीजन, तो मैंने तो लिखा था कि ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस थी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था। रिडक्शन जब आपके पास हाइड्रोजन आए प्रोडक्ट में, ठीक है, दैट इज़ द रिडक्शन। ये स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में आपको ना एक बार ध्यान में लेकर आना चाहती थी कि कुछ ऐसा सा दिखता है, एग्जाम में नहीं आएगा, आई रिपीट, आपको कोई नहीं बोलेगा कि इसकी डायग्राम बना के दिखाओ। तो ये ऐसे ना यार बच्चे, ये लीफ होता है, लीफ है ना, लीफ जो होता है जितना ज़्यादा वैक्सी होगा ना बेटा, वो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस है ना, सॉरी लॉस ऑफ वाटर जो है, ट्रांसपीरेशन है, वो कम होगा। इसके ऊपर थोड़ा आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए ये देखो कि लीफ है, लीफ के यहाँ पर ना ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन होती है ना, इसे हम मिड रिब कहते हैं, ठीक है। मिड रिब में जो होता है जाइलम और फ्लोएम है ना, फ्लोएम होता है, एक वस्कुलर सा बंडल होता है बेसिकली, ठीक है। और लीफ में ऐसे कुछ वेन्स सी बनी होती हैं, ओके। तो इन है ना क्या कहते हैं, इस लीफ के स्ट्रक्चर को अगर हम आगे थोड़ा सा और ओपन करें तो आप देखो कि मैं ना आपको बेसिकली यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट दिखाना चाहती थी कि है ना जो लीफ होता है उसमें यहाँ पर ऐसे सेल्स होते हैं, ठीक है, डेट इज़ अपर एपिडर्मिस, नहीं पूछेगा ये कोई भी, है रिपीट, ओके, है ना। यहाँ पर ना राजा, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है, और इन क्लोरोप्लास्ट में ना जैसे ये जो आप खाली जगह देखते हो इसको एयर स्पेसिस बोलते हैं, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर में आपको गार्ड सेल्स भी देखने को मिलेंगे, लोअर एपिडर्मिस हो गया, मतलब इसके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है वो है ना क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है लीफ, ठीक है। और लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लूकोज में चेंज होता है, ओके। अब जो मैं बात बोल रही थी आपको ट्रांसपीरेशन वाली, ट्रांसपीरेशन इज़ नथिंग बट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीफ, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि ना अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ऑटम सीजन में ना ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं आपकी अपने जो लीव है वो शेड कर देते हैं, वाइस होता है कि जो ट्रांसपीरेशन है, दिस इज़ जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम से कम हो। क्यों भैया,
लॉस ऑफ वाटर कम से कम होगा, ठीक है, तो प्लांट के पास ज़्यादा पानी रहेगा ना, वो रिटेन कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी। सो ये किस पर डिपेंड करता है, ये भैया अगेन लीव्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका लीफ जो है उसका ना वो वैक्सी होगा, जितनी ज़्यादा वैक्सी क्यूटिकल होगी आपके पास, ठीक है, उतना ज़्यादा जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम होगा। मोर द वैक्सी क्यूटिकल लेस द लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पर भी अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो यार या बायोलॉजी, एक्सेप्शंस तो आएंगी, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हो यार, पॉलिटिकल थ्योरी नहीं, तो है ना, इसमें एक्सेप्शन यही है बेटा कि जब आप कैक्टस वगैरह की बात करते तब आप बोलो कि यार ये तो वैक्सी नहीं है, ये तो बड़े रफ है, तो उसमें क्या होता है भैया, स्पाइंस होते हैं, ठीक है, उसके तीखे तीखे जो है ना नेल्स होते हैं, आई डोंट नो उसको प्रॉपर वर्ड क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, स्पाइंस होते हैं ना, उसके कारण जो उसका ट्रांसपीरेशन है वो कम से कम होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, जिसमें हमने बात की न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, लाइफ प्रोसेस का पहला जो स्टेप था मैंने आपको वो बताया, ठीक है, न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, 2 का होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इनका मैकेनिज़्म क्या, हमने उसके ऊपर पूरी डिटेल में बात की। आई होप आपको समझ आया होगा। और जो इन सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेरा मोटिव था कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से समझ आए, और आपकी जो सारी की सारी मेहनत है ना यार, एनसीईआरटी पढ़ना, अदर बुक्स पढ़ना, ग्रेजुएशन की वैसे बुक्स वगैरह देखना, वो सारी की सारी मैं कर लूँ, आपको फल मिल जाए। सो आई होप आपने फल को इन्जॉय किया। एनीवे है ना, इट्स एंड ऑफ अ वीडियो, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।